हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 12 का सब्जेक्ट आप लोगों का है बायोलॉजी, यानी कि कक्षा 12 का विषय आप लोग का जीव विज्ञान है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2025 का, बिल्कुल न्यू पेपर, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का ये पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आया है। पेपर का जो कोड है यानी कि आप लोग का पैटर्न क्या है, ए है। ठीक है, ये पूर्णांक दिया गया 70 में 70 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बताएंगे, आप लोग को समझाएंगे। ये पेपर आप लोग का जो कोड है ए है, इसका एक एक क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा, आप लोग को समझाया जाएगा। बस आप लोग वीडियो के अंत बने रहिएगा। आप लोग की जानकारी के लिए बता दे बाबू कि ये जो पेपर है सभी को स्कूल कॉलेज में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी स्कूल कॉलेज में अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत बने रहिएगा। चले बिना देर के अपने क्वेश्चन बताते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें दिया गया, जिसमें से आप लोग का वाला क्वेश्चन दिया गया, यानी कि फर्स्ट का वाला क्वेश्चन दिया, पूछा गया क्या कि समजात अंग नहीं है, यानी कि समजात अंग कौन सा नहीं है, हमें यह बताना इसमें। तो यहाँ पर यह बताना है कि समजात अंग इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मानव के जो पूंछ होता है, मानव की जो पूंछ होता है, ये समजात अंग नहीं, यानी कि हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, बीज निभाग पाया जाता है, यानी कि निभाग किसमें पाया जाता है, हमें ये बताना है। तो बीजांड में पाया जाता है, बी वाला ऑप्शन यानी कि बा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन गा वाला दिया गया है कि एंड्रोजन स्रावित होता है, यानी कि एंड्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबू, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, जो कि हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ये हमारा आ वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया घा वाला कि आर्तो चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, यानी कि आर्तो चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, हमें यह बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। एफ एस एच भी होता है और एल एच भी होता है, वह एस्ट्रोजन भी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का एमसीक्यू वाला तो 4 नंबर कंप्लीट हो गया। आगे भी कंप्लीट तरीके से बताएंगे और समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कॉपी पेन के लेकर के बैठ जाइएगा नोट करने के लिए, यानी कि लिखने के लिए। लेकिन निश्चित उत्तरीय प्रश्न दिया गया, जो कि टोटली आप लोग का 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आप लोग का दूसरा का वाला क्वेश्चन पूछेगा परसों एवं रोपण एवं प्रसव का परिभाषा दीजिए, यानी कि लिखिए। आप लोग का 1 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो इसका आंसर लिखिएगा यानी कि रोपण। इसमें लिखिएगा क्या, रोपण वाला है ना, तो आप लोग को इसको रोपण यानी कि जो रोपाई होती है वो रोपण होता है, और परसों मतलब पता ही है क्या होता है, कि आप लोग को इसको अच्छे तरीके से 1 नंबर का है, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया क्या कि देखिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन दिया गया बिग बैंग की परिकल्पना क्या है, यानी कि बिग बैंग की परिकल्पना क्या, हमें ये बताना। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए, तो इसका क्या क्या है बाबू, सेब है और स्ट्रॉबेरी है। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट ही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, समझिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि स्विस चीज पनीर में बड़े छिद्रों का कारण बताइए, यानी कि इसका बड़े छिद्रों का कारण बताना है, यानी कि रीजन बताना है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग को तैयार कर लीजिएगा, क्या इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा पारिस्थितिक तंत्र। देखिए, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दिमाग में बैठा लीजिएगा, अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को दिया गया है अड़ा वाला, यानी कि 5वां क्वेश्चन दिया गया पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक पर टिप्पणी लिखिए, जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अति लघुत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से तीसरा का वाला क्वेश्चन पूछा गया जनन स्वस्थ क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग क्या कर लीजिएगा बाबू, प्रिपेयर कर लीजिएगा, यानी कि आप लोग को क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, मनुष्य के वंशागत ऐसे 2 लक्षण लिखिए जिनके जीन्स लिंग गुणसूत्र पर स्थित ना हो, ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, वंशागत का क्रोमोसोम्स वाद किसने दिया था, ये वाला देखो 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग को तैयार कर लेना है, क्या कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। देखो, इसका आंसर बताते चलें क्या, चलो बता देते हैं। इसका आंसर क्या है, देखो तीसरा कखा वाला, मनुष्य के वंशागत ऐसे 2 लक्षण लिखिए जिनके जिन्स लिंग गुणसूत्र पर स्थित ना हो, तो इसका पहला जो नाम है आंखों का रंग है, बालों का रंग है, तो 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया वंशागत का क्रोमोसोमवाद किसने दिया था, तो ये वाल्टर सटन और थियो बोबरी ने दिया था, यानी कि सटन और बोबरी ने दिया था, ऐसे भी कह सकते हैं, सटन और बोबरी ने दिया था। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्या, समझिएगा। अगला क्वेश्चन देगा की स्टोन प्रजाति क्या है, यानी कि की स्टोन प्रजाति क्या होता है, हमें यह बताना है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा कि मनुष्य में निषेचन कहाँ पर होता है, तो फेलोपियन ट्यूब में होता है, कहाँ पर होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है, 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा चौथा का वाला क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय
राष्ट्रीय उद्यान यानी कि इसके बारे में बताना है कि राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी के, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, बिल्कुल न्यू पेपर वाटर पेपर है क्लास 12 का, यानी कि कक्षा 12 का। आप लोग की डिमांड पर पेपर का वीडियो बना रहे हैं, यानी कि सोल्यूशन बता रहे हैं। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, तो इस वीडियो को क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे, यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे, उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। चलिए राष्ट्रीय उद्यान का आंसर लिख लेते हैं। आप लोग को लिखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र है जिसे सरकार द्वारा वन्य जीवों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आगे भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक संसाधनों और जैविक विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और इन उद्यानों में मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम रखा जाता है और शिकार, वनों की कटाई और अन्य विनाशकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है। इस प्रकार से आप लोगों का 3 नंबर यहाँ पर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि मानव में लिंग निर्धारण आनुवांशिक रूप से होता है। यह पिता के शुक्राणु पर निर्भर करता है। पहले आगे लिखिएगा कि मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े आलिंग गुणसूत्र होते हैं और 1 जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। और फिर लिखिएगा, स्त्रियों में एक्स गुणसूत्र और पुरुषों में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, यानी कि। और फिर लिखिएगा कि जब एक अंडाणु एक एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु से निषेचित होता है तो कन्या का जन्म होता है, और जब एक अंडाणु वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु से निषेचित होता है तो पुत्र का जन्म होता है। इस प्रकार से लिंग निर्धारण की प्रक्रिया लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अपरा के परिभाषा दीजिए, इसके प्रमुख कार्य लिखें। यानी कि जो प्लेसेंटा होता है इसका बताना, तो आप इसमें लिखिएगा कि यह एक अंग है जो गर्भाशय के दौरान गर्भाशय में विकसित होता है और माँ तथा भ्रूण के बीच के अस्थायी संबंध स्थापित करता है, जिसे अपरा कहलाता है। इसका प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला कार्य लिखिएगा कि यह भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह भ्रूण से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि यह हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और एचसीजी का उत्पादन करता है, जो गर्भाशय को बनाए रखने में मदद करता है। तो इस प्रकार से इसमें भी 3 नंबर आप लोगों का लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन के नाम लिखिए। तो लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन कौन कौन से होते हैं? हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। इसमें भी 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है तीसरा का वाला, यहाँ पर 5वें का वाला दिया गया, शुक्राणु जनन यानी कि स्पोर जेनेसिस किसे कहते हैं और समझाइए, यानी कि इसको समझाना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा कि शुक्राणु जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विसरण की जनन कोशिकाओं से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया यौनारंभ के समय शुरू होती है और लगातार चलती रहती है। और आगे लिखिएगा, इसमें प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम परिपक्व शुक्राणुओं में विकसित होती है। 3 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, यानी कि जीवों के लिए क्यों जनन अनिवार्य, हमें यह बताना है। तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर लिखिएगा, जीवों के लिए जनन अनिवार्य इस है क्योंकि यह प्रजाति की निरंतरता को सुनिश्चित करता है और यह जीवों के संख्या को बनाए रखने में मदद करता है। यह आनुवंशिक सामग्री को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है और यह विकास और अनुकूल में सहायक होता है। इस प्रकार से 3 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, लेक प्रचालक यानी कि ओपेरान। लेक ओपेरान से आप क्या समझते हैं, रेखा चित्र द्वारा समझाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिएगा, परखनली शिशु पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि जो परखनली शिशु होता है इस पर टिप्पणी लिखना है। तो इसका आंसर लिखिएगा, परखनली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी वह शिशु है जो जिसका जन्म यानी कि IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नामक प्रक्रिया से होता है। इस प्रक्रिया में अंडाणु और शुक्राणुओं को शरीर के बाहर एक प्रयोगशाला में निषेचित किया जाता है और जब निषेचित अंडाणु यानी कि भ्रूण कुछ कोशिकाओं में विकसित हो जाता है तो उसे महिला के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से 3 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 6 का वाला दिया गया, लिंग गुणसूत्र से आप क्या तात्पर्य है, स्त्री और पुरुष में किस प्रकार लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर लिखिएगा, लिंग गुणसूत्र वे होते हैं जो किसी जीव के लिंग का निर्धारण करते हैं। मनुष्य में स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र यानी कि XX होते हैं और जबकि पुरुषों में 1 एक्स और 1 वाई गुणसूत्र होते हैं यानी कि XY होते हैं। तो इस प्रकार से ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि यौन संचारित रोग से आप क्या समझते हैं, इसके बचने के लिए कुछ उपाय बताइए, यानी कि यौन संचारित रोग के बारे में बताना ना। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, यौन संचारित रोग के बारे में लिखिएगा कि यौन संचारित रोग
वह संक्रमण है जो यौन संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। इसके बचने के उपाय निम्न है। पहला लिखिएगा यौन सुरक्षित यौन संबंध बनाना, दूसरा है पॉइंट कि यौन साझेदारों की संख्या सीमित रखना, और तीसरा लिखिएगा कि नियमित स्वास्थ्य जांच कराना। तो इस प्रकार से ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया मेंडल के प्रभावता का नियम को समझाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें लिखिएगा मेंडल के प्रभावता का नियम में सभी क्वेश्चन का आंसर जरूर नोट कर लीजिएगा, और सभी को स्कूल कॉलेज में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बार बार कह रहे हैं कि वीडियो को जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा जितने भी क्लास 12 यानी कि कक्षा 12 के स्टूडेंट होंगे, ठीक है। इसमें लिखिएगा मेंडल के प्रभावता का नियम हेडिंग बनाना। इसमें लिखना है कि मेंडल के प्रभावता का नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षणों वाले दो शुद्ध जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी यानी कि F1 में यानी कि फर्स्ट जनरेशन में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी लक्षण छिपा रहता है। यही क्या कहलाता है, मेंडल का प्रभावता नियम कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि एक लंबे पौधे का बौने पौधे से संकरण कराया जाए तो F1 यानी कि प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होंगे। इस प्रकार से 3 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है मानव के शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसको आप लोग को सचित्र वर्णन कर लेना है, तैयार कर लेना है, ये वाला भी कंप्लीट कर लेना है। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से 7वां क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव भ्रूण के 3 प्रारंभिक जनन स्तरों को क्या भविष्य होता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा करके दिया गया। शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इसको भी इसी तरीके से आप लोग तैयार कर लेना है। 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। फिर 8वां क्वेश्चन दिया गया स्वपरागण व अपर परागण में अंतर बताना है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसको भी इसी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके भी क्वेश्चन दिया गया, इसको भी एक क्वेश्चन दिया गया, इसको तैयार कर लीजिएगा। और जो 9वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा का दिया गया कि पर परागण क्या है, इससे होने वाले लाभ तथा हानि का उल्लेख कीजिए। तो इसको भी ऐसे तरीके से आप लोग तैयार कर लेना है। 5 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यही था आप लोग का क्लास 12 का यानी कि कक्षा 12 का जीव विज्ञान का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को फुल सोल्यूशन के साथ बता दिया गया एंड आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो तो आप लोग के लिए यही काम रहेगा कि इस वीडियो को क्लास 12 के यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।